श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 135। हमने पिछले कथा विभाग में देवर्षि नारद और सप्तर्षियों के आगमन के पश्चात उन्होंने किस तरह से पार्वती जी का पूर्व जन्म का चरित्र उनके माता पिता और समस्त नगरवासियों को सुनाया। उसके द्वारा सद्गुरु की महिमा कितनी अपरंपार है, यह हमने समझने की कोशिश की। हमारे जीवन के साथ भी हमारा सद्गुरु है और इस देह त्याग के बाद भी जो हमें संभालता है, ऐसा यह सद्गुरु तत्व जो हमारे कई जन्मों से वाकिफ है। हम अपने हर जन्म के पश्चात अपने कर्म भूल जाते हैं, लेकिन जैसे भगवत गीता में कहा जाता है कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हैं अर्जुन, आपको याद नहीं, लेकिन मुझे आपके साथ बिताया हुआ हर पल याद है। उसी तरह से देवर्षि नारद भी माता सती का वह चरित्र समस्त हिमाचल वासियों को बताते हैं। और ऐसी कौन सी भूल सती के द्वारा हुई थी जिसके कारण वह महादेव से बिछड़ गई, और पुनश्च यह जन्म प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने की हुई तपश्चर्या के कारण प्रत्यक्ष महादेव उनका स्वीकार करने के लिए उनके नगर में आए हैं। यह रहस्य देवर्षि नारद ने सबके सामने उजागर किया। आइए उसके पश्चात जो आनंद उत्सव हिमाचल के नगर में शुरू हुआ है उसका हम गायन करें। तब मय नाहिमवन्तु अनन्दे पुनि पुनि पार्वती पदबन्दे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने लगे होन पुर मंगल गाना सजे सब ही हाटक घटनाना भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा सो जेवनार की जाई बखानी बस ही भवन जेहि मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति विविधि पाती बैठी जेवनारा लागे परूसन निपुण सुआरा नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग्य बचन सुनावही भोजनु करहि सुर अति विलंबु बिनोदु सुनि सचुपावही जेवत जो बढ़्यो आनंदु सो मुख कोटि हु न परे कयो अचवाई दीन है पान गवने बास जह जाको रह्यो बहुरी मुनि नहीं मवंत कहूँ लगन सुनाई आई समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुलाई सियावर रामचंद्र प्रिय हो।
देवर्षि नारद के वचन सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। देवर्षि नारद के वचनों से केवल एक क्षण में सबके हृदय का विषाद समाप्त हो गया। घर घर में आनंदोत्सव की शुरुआत हुई। और वह कैसे हुई है? क्षण महु, एक क्षण के अंदर। और इसलिए मैंने कल के कथा विभाग के अंतिम पर्व में आपको मंगलाचरण का वो सुप्रसिद्ध दोहा बताया, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु की वंदना करते हुए गोस्वामी जी उसके चरणों को वंदन करते हुए कहते हैं कि कौन है गुरु? बंदौ गुरुपद कंज, जो नर रूप में प्रत्यक्ष ईश्वर है। ऐसा यह ईश्वर तत्व सद्गुरु के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और उसके वचन कैसे है? महामोह तम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। हम सामान्य जीव जो इस मोह रूपी अंधकार में जी रहे हैं, वह हमारे जीवन की रात है। जैसे भगवत गीता हमें कहती है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। तो यह संयमी है सद्गुरु, जो हमें इस मोह रूपी रात में जो गहरी नींद हम सो रहे हैं, उस नींद से जगाने के लिए आता है। तो ऐसे गुरु के वचन हमारे जीवन में किस तरह से प्रगटते हैं? महामोह तम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। सूरज के किरणों की तरह सद्गुरु के वचन हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और उन किरणों के प्रागट्य के पश्चात ये महामोह रूपी तम, यह अंधकार हमारे जीवन में ठहर ही नहीं सकता। देखिए, जब रात हो जाती है, जब घना अंधेरा हो जाता है, आप कितना भी रोशनी करने का प्रयास करो, कितने भी दिए जलाओ, लेकिन आप अंधकार को दूर नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिशें आप कीजिए, लेकिन इस अंधकार को आप नष्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे ही सूरज की पहली किरण, पहली रोशनी, इसका दर्शन हमें इस भूलोक से होता है, उसी क्षण आसमान से अंधेरा बिल्कुल भाग जाता है। यह प्रक्रिया होती है केवल एक क्षण के अंदर। तो सज्जनों, बिल्कुल वैसा ही छन महु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। हर घर में यह रोशनी छा गई देवर्षि नारद के वचनों की, कि हमारी पार्वती केवल हिमाचल और मैना की कन्या नहीं, वह प्रत्यक्ष जगदम्बा है, जगत जननी है, वह अनादि है, वह नित्य शिव की अर्धांगिनी है, वही इस ब्रह्मांड की शक्ति है। जब गुरु के वचनों के द्वारा यह ज्ञान हिमाचल के हर घर में सूरज की रोशनी की तरफ फैल गया, सबके घर में से यह मोह रूपी अंधकार हट गया है। और जैसे ही सूरज की रोशनी हमारे जीवन में मुदिता हमें प्रदान करती है, आनंद हमें प्रदान करती है। देखिए, अब शिशिर ऋतु शुरू हुआ है, ठंड अब धीरे धीरे कम होने की तरफ निकल पड़ी है। तो ऐसे ठंडी के दिनों में जब सूरज की रोशनी सुबह सुबह हमें स्पर्श करती है, उसका दर्शन होता है, तो हमें एक विशेष आनंद सूरज के इस दर्शन से होता है।
बिल्कुल हिमालय और मैना के भी जीवन में देवर्षि नारद के यह वचन सूर्योदय के भांति प्रवेश करते हैं। तब मयना हिमवंतु आनंदे। जो यह जाड़ा उन्हें एक तरीके से सता रहा था, जो पार्वती के प्रति वह अत्यंत चिंतित थे कि इतनी सुंदर मेरी पार्वती, लेकिन इसे विधाता ने ऐसा बावरा वर कैसे दिया। जोगी जटिल काम मन नगन मंगल बेश, इस तरह से महादेव के प्रति जिनके मन में संशय थे। और मैना जी तो यहां तक कह बैठी कि मैं मेरे कन्या को लेके पर्वत राशि से छलांग लगा दूं या समुद्र में डूब जाऊं, लेकिन मैं मेरे इतनी सुंदर कन्या का विवाह महादेव से नहीं कर सकती। तो ऐसे संशयों में घिरे हुए यह दोनों पति पत्नी को देवर्षि नारद के वचनों ने अत्यानंदित कर दिया। और यह आनंद कब हमारे हृदय में आता है? जब आसक्ति के पाश टूट जाते हैं, जब यह मोह रूपी अंधकार छूट जाता है। मैना दुखी थी क्योंकि वह पार्वती को अपनी कन्या मान रही थी। देवर्षि नारद ने पार्वती का सत्य रूप मैना के सामने रखा कि यह तुम्हारी कन्या नहीं, यह प्रत्यक्ष जगत जननी है। तो यहां अब मोह का रिश्ता ही तोड़ दिया है सद्गुरु के वचनों ने। देखिए, हमारे जीवन में भी अगर हम सोचे तो हम क्यों दुखी है, क्यों हम चिंताग्रस्त है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने हमारे बच्चों को, हमारे धन संपदा को, उसके हम अपने स्वयं को मालिक समझते हैं। लेकिन हम किसी के मालिक नहीं हैं, हमें केवल इसे संभालने का पालकत्व दिया गया है। तो पालक और मालक, ये दो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ बिल्कुल विरोधी है। पालक यानी मेंटर, जो संभालता है, लेकिन वह कभी उस पर अपनी अधिकार की भाषा नहीं जताता। उसे जतन तो करता है, उसका संवर्धन तो करता है, लेकिन कभी उसके द्वारा कुछ हमें सुख मिले ऐसी वह कामना नहीं रखता। लेकिन जो मालिक है वह हमेशा हर एक उस चीज पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, और उसके कारण ही उसके जीवन में यह मोह रूपी अंधकार आ जाता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा। जब स्थित प्रज्ञ की भाषा पूछी जाती है, वह किस तरह से आचरण करता है, तो अर्जुन भी बड़ा अचरज में पड़ जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति सच में होता है। सज्जनों, जीवन में जिसने अपने संसार में भी यह स्थित प्रज्ञता रखी, यह समस्त ईश्वर ने मुझे संभालने के लिए दिया हुआ उसका संसार है, इस भावना से जिसने अपने कर्तव्य पूरे किए, वही सांसारिक स्थित प्रज्ञ है। लेकिन हम ममता के पाश के कारण यह स्थित प्रज्ञता बरकरार नहीं रख सकते हैं, और इसके लिए हमारे जीवन में यह मोह रूपी अंधकार आता है। और जब कोई सद्गुरु आके कहता है कि तुम केवल निमित्त मात्र हो, तुम केवल पालक हो, तब जाके उसके वचनों के द्वारा यह मोह के पाश टूटते हैं, और फिर एक बोझ जो हमारे चित्त में हमें खाए जा रहा था, उस बोझ से हम मुक्तता प्राप्त करते हैं, और तभी हमें आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। तो यह केवल कोई लौकिक सूरज की रोशनी नहीं है, यह सद्गुरु के बोध रूपी सूरज की मुदिता है, जिसके कारण हिमालय और मैना दोनों हर्षित हुए हैं। और देखिए कितना सुंदर गोस्वामी जी इस मालक से पालक तक का स्थित्यंतर हमें इस अर्ध चरण में बताते हैं। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, जिस पार्वती को मैना निरंतर उठाकर अपने गोद में बिठा लेती थी और अपने आंसू बहाते उससे बात करती थी कि मेरी पुत्री को इतना सुंदर रूप मिलने के बावजूद भी विधाता ने ऐसा वर क्यों दिया। यह जो उसके हृदय में ग्लानि थी, आज वह ग्लानि
देवर्षि नारद के वचनों के कारण छूट गई और अब वह पार्वती को गोद में नहीं ले रही है। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, अब उसने पार्वती के स्वरूप को समझ लिया। इतने दिन वो उसके रूप को समझती थी, उसकी सुंदरता को समझती थी, लेकिन उसके स्वरूप से वो अनजान थी। देवर्षि नारद ने पार्वती के रूप और स्वरूप, इन दोनों की पहचान मैना और हिमाचल को करके दी, और जिसके कारण पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। आज माघ महीना की प्रतिपदा है, जिसे हम गुरु प्रतिपदा कहते हैं। यह गुरु प्रतिपदा हमारे गुरु परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इसी दिन श्री महाराज के परम शिष्य आनंद सागर, इन्होंने अपने देह का त्याग किया था। यह इनकी पुण्यतिथि का दिन है। तो आनंद सागर बिल्कुल छोटी सी उम्र में अपने मां को लेकर इंदौर आए थे। उनके पिताजी का देहांत हुआ था और फिर कई उनकी जीवन में उतार चढ़ाव होने के बाद उन्हें जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है और सद्गुरु ने दिए हुए साधन पर वो बड़ी निष्ठापूर्वक चलते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आनंद सागर जी के चरणों का नित्य दर्शन उनकी मां लेना शुरू करती है। तो आनंद सागर भी बड़े संकोच से तुरंत अपने मां को नमस्कार करते थे। तो मां उन्हें फिर से नमस्कार करती थी, नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है, तू प्रत्यक्ष परमात्मा है, मुझे तेरे दर्शन करने दे। तो मां की दृष्टि से वो बच्चा था, लेकिन मां ने उसके आध्यात्मिक अधिकार को जाना और उसके कारण मां उसका दर्शन करती थी। तो यह बात मुझे आज इस पुनि पुनि पार्वती पद बंदे इस अर्धचरण के द्वारा याद आ गया कि जब किसी के आध्यात्मिक अधिकार से आप वाकिफ हो जाते हैं, पहचान लेते हैं, तो उसके पश्चात उससे जो हमारा रिश्ता है वह मायना नहीं रखता। आप स्वाभाविक रूप से शरणागत हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो यहां मैना ने भी निसंकोच अपने कन्या को वंदन किया है। और फिर देवर्षि नारद के इन वचनों से जो यह सूरज आनंद दे रहा है, खिल उठा है, तो इस देवर्षि नारद के वचनों के द्वारा हृदय में वसंत ऋतु की भी प्राप्ति समस्त हिमाचल वासियों को हुई है। वैसे तो पार्वती और महादेव का विवाह गोस्वामी जी के अनुसार हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, यह हेमंत ऋतु में विवाह हुआ है। हेमंत ऋतु तो कड़ाके के ठंड का ऋतु है, लेकिन ऐसे हेमंत ऋतु में भी इस संत के आगमन के कारण हिमाचल वासी वसंत का अनुभव कर रहे हैं। घर घर में आनंद मनाया जा रहा है। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। गोस्वामी जी का एक प्रिय शब्द है, जब भी वह किसी परमानंद या कोई अद्भुत चीज की बात करते हैं तो हमेशा नित्य अति इस शब्द का वर्णन करते हैं। नगर लोग सब अति हर्षाने। इतने देर वह आनंदित थे, लेकिन उस आनंद पर एक ग्रहण था, क्योंकि महादेव जी के इस बारात का जिन्होंने दर्शन किया वह बिल्कुल चिंतातुर थे। लेकिन देवर्षि नारद के वचनों ने यह समस्त चिंताएं मिटा दी। और हम भी देखते हैं, सामान्य लोग भी जब कभी कभी बड़े दुखी होते हैं और वह दुख की घड़ी जैसी किसी कारणवश बदल जाती है, तो जो आनंद निर्माण होता है उसके पश्चात वो अति आनंद होता है, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं बिल्कुल एक छोर से दूसरे छोर तक जाती हैं। तो अतीव दुख से अतीव आनंद में देवर्षि नारद के वचनों के द्वारा हिमाचल वासी अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं और उनका आनंदोत्सव शुरू हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, लगे हो न पुर मंगल गाना। नगर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सजे सब ही हाटक घट नाना, और सबके घरों में
अनेक प्रकार के सुवर्ण कलश सजाए जा रहे हैं। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। पाक शास्त्र के अनुसार कई प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। देखिए, जिस देश का राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह संभालता है, तो ऐसे देश में राजा के घर की सुख की हो या दुख की घड़ी हो, यह हर परिवार में उसी तरह मनाई जाती है। पुराने जमाने में भी हम देखते थे कि जब किसी राजनेता का निधन होता था या कोई अत्यंत लोकप्रिय व्यक्ति, उसके दुखद निधन के पश्चात घर घर में मातम का माहौल होता था। उसके घर में अगर कोई आनंद का प्रसंग है तो ऐसा ही आनंद का प्रसंग घर घर में मनाया जाता था। मुझे याद है 1984 में जब दिवंगत उस वक्त की पंतप्रधान इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो वह दिन दिवाली के दिन थे और हम बच्चे थे। और दिवाली के दिनों में हमारा एक ही काम होता था, सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे फटाके बजाते रहना। लेकिन मुझे याद है कि जैसे ही वो सुबह वारदात हुई और हम लोग बच्चे खेल रहे थे, कोई फटाके फोड़ रहे थे, तो सब बड़े नीचे आ गए और बड़ी उद्विग्नता से, बड़े गंभीर रूप से हमें कहने लगे कि बच्चों, हमने दिवाली में आपको कहीं टोका नहीं, लेकिन आज से आगे कुछ दिनों तक आप कोई आनंदोत्सव नहीं मनाओगे। अपने घर की रोशनियां ही भी आप नीचे उतार दीजिए और कोई फटाके भी नहीं बजाएंगे, क्योंकि हमने हमारे जिसे दुर्गा रूप माना जाता था, ऐसे हमारे पंतप्रधान को, इंदिरा गांधी को खोया है। तो वो दुख मुझे अभी भी याद है कि बचपन में जिस तरह से हमें बताया गया था। स्कूल्स उन दिनों तो छुट्टियां रहती थी, लेकिन 30 जनवरी को जब भी महात्मा गांधी का पुण्य स्मरण होता था, तो हमें तभी भी उनकी कहानी सुनाई जाती थी और उस घटना का शोक हम तभी भी स्कूल में भी मौन धारण करके उनका स्मरण में बिताते थे। तो कहने का मतलब यह है कि वह राजनेता के संस्कार उन दिनों घर तक पहुंचते थे, क्योंकि वह राजनेता कोई अलग नहीं होता था, वो हमारे घर का ही एक परिवार का ही एक मुखिया के रूप में हमारे घर में निवास करता था। तो जो उसके घर में है, जो उसके सुख दुख है, वही सुख दुख सामान्य नागरिक भी मनाते थे। और यही यहां हिमाचल के नगर में हमें दिखता है कि नगर नगर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। नगर नगर में अनेक प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। यह आनंदोत्सव क्यों नहीं हिमाचल के नगर में मनाया जाएगा, जहां प्रत्यक्ष माता भवानी निवास करती है। वह तो आनंद का ही धाम है। उस आनंद धाम में जो पकवान बनाए जा रहे हैं, उनका बखान हम किस तरह से करें, उसका स्वाद, उसका माधुर्य, यह सब कुछ अद्भुत होता है। जो भवानी है, जिसके द्वारा ही इस जीवन में हम रस की प्राप्ति करते हैं, ऐसे भवानी का यह नगर एक मधुर रस में डूब गया है। सभी लोगों को अत्यंत आदर पूर्वक हिमाचल वासी बुला बुला कर खाना खिला रहे हैं। हिमालय ने भी सभी आए हुए बारातियों को, उनके साथ आए हुए विष्णु, ब्रह्मदेव और समस्त अधिकारी देवताओं को अच्छे अच्छे निवास प्रदान किए हैं। उनके लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था हिमाचल ने की है। विभिधि पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। सभी लोग बड़े दूर से आए हैं, तो इस नगर में आने के पश्चात सबको बिल्कुल आदर पूर्वक और अत्यंत स्नेह से
भोजन परोसा गया है। कई प्रकार के देवताओं की यह खाने की सुंदर सुंदर यहां पे विधि गोस्वामी जी गा रहे हैं। और उन्हें परोसने वाले लोग कैसे हैं? लागे परुसन निपुण सुआरा। देखिए, खाना परोसना भी एक बहुत सुंदर कला है। कई बार हम देखते हैं किसी शादी में हम जाते हैं और वह आदमी क्या लेके आया है, क्या परोसना चाहता है, वो समझने के पहले ही वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके पास जो चातुर्य है वो व्यावहारिक चातुर्य है, जिसके द्वारा वह अपने कॉन्ट्रैक्टर का या जो यह आचार्य है उसका फायदा करना चाहता है, क्योंकि अगर वो कम परोसे तो ज्यादा लोगों तक ये अनाज पहुंच पाएगा। तो इसलिए वो केवल दिखावा करता है। लेकिन एक निपुण आचार्य कौन है? लागे परुसन निपुण सुआरा। याद है ना आपको पुराने जमाने की वह शादी ब्याह के प्रसंग? आजकल तो सब शादियों में हमें बुफे ही दिखाई देता है, कोई परोसने वाला नहीं है, खुद जाओ स्वयं ले लो जितना चाहिए उतना। उससे एक बात ठीक है कि अन्न की जो वेस्टेज जिसे हम कहते हैं उसकी मात्रा कम हो गई, लेकिन बुफे में वह प्रेम कहां है जो बिल्कुल आग्रह करते हुए खाना परोसने का जो एक विधि रहता था, जिसके द्वारा एक स्नेह की भावना खाने वाले के हृदय में आती थी, वह भावना अब कहां रही है? तो चतुर परोसने वाला वही है जो केवल खाना नहीं परोसता, उसके साथ आदर परोसता है, प्रेम परोसता है, जिसके द्वारा आए हुए व्यक्ति को अपने आने की कीमत, अहमियत का अंदाजा वह अपने कृति से करता है। वह है चतुर। लागे परुसन निपुण सुआराम। और ऐसे खान पान के वक्त नारी बृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदु बानी। देखिए, खाने के वक्त भी कैसा माहौल होना चाहिए, कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं। लगी देन गारी मृदु बानी। यह गारी अर्थात गाली नहीं है, यह व्यंगात्मक वचन है। देखिए, खाने के वक्त हमें कुछ श्लोक कहने को कहा जाता है, कोई लोग सुंदर गीत सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि खाने वाले व्यक्ति को यह न लगे कि हम बहुत देर से खा रहे हैं, वह उस खाने में ऊब न जाए, तो उसका रंजन किया जाता था, जिसके कारण वह अधिक मात्रा में खाना खा ले और उन्हें उसकी अधिक मात्रा में सेवा करने का अवसर मिले। तो इन व्यंगात्मक वचनों के द्वारा देवताओं का रंजन करना और उसके साथ ही साथ उन्हें और सुंदर सुंदर पकवान खिलाना, यही है लागे परुसन निपुण सुआरा। गोस्वामी जी कहते हैं, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग बचन सुना वही। यह सुंदर स्त्रियां मधुर शब्दों में व्यंग कर रही है, और यह व्यंग भी कैसे है? वह मर्म पर घाव करने वाले नहीं हैं। ऐसे व्यंग है जिसे एक स्वाभाविक हास्य, एक स्वाभाविक विनोद, किसी का अंतःकरण दुखाए बिना वहां एक मंजूल मधुर आनंद की उत्पत्ति कर रहा है। और इस आनंद में गोस्वामी जी कहते हैं, जे वत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटि हु न परे कहो। भोजन का वक्त बढ़ते जा रहा है, सभी लोग भोजन का भी आनंद ले रहे हैं, इन व्यंगात्मक वचनों का भी आनंद ले रहे हैं। उस अवस्था का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं, कोटि हु न परे कहो। अब तो वो दिन हमें केवल स्मृति में रखने पड़ते हैं कि जब चचेरे, मौसे और कई सारे रिश्तेदार घर में आते थे और एक साथ सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते थे, और फिर सुंदर सुंदर गत
जीवन की स्मृतियां कही जाती थी, बड़ा हास्य विनोद होते रहता था। घर की स्त्रियां बहुत प्रेम से खाना परोसती रहती थी। वह आनंद आज केवल किताबों में ही हमें दिखाई देता है। वैसा एक सुंदर आनंद का प्रसंग यहाँ हिमाचल के नगर में चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं उसके पश्चात खाना खत्म होता है, सभी लोग बड़े आदर पूर्वक उनको पानी दिया जाता है, जिसके द्वारा अचवाई दीन है पान गवने बास जह जाको रहो, और फिर सुंदर तांबुल सबको परोसा जाता है। ऐसा आनंदोत्सव हिमाचल के नगर में चल रहा है। और फिर हिमवान के पास जाके सप्तर्षि हिमवान को कहते हैं कि विवाह का समय अब बिल्कुल करीब आया है, तो आप सभी देवताओं को निमंत्रण भेजिए। आइए सज्जनों, महादेव और माता पार्वती का जो विवाह, जो यह अत्यंत मंगल प्रसंग जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से किया है, उसका आनंद हम कल के प्रत कथा प्रवाह से ले। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।